श्री गुरु जंभेश्वर भगवान की जय। जी सभी को नमन प्रणाम। जांगलू धाम निवासी बरसिंह जी ने समरा थल पर आकर श्री गुरु जंभेश्वर भगवान जी से प्रार्थना करते हुए कहा, हे देव, आपने कहा था तुम्हारा पुत्र पौत्र सहित 7 पीढ़ियों का उद्धार होगा, लेकिन मेरे घर एक पुत्र ने जन्म लिया है और वह मिट्टी के मृग बनाकर उन्हें बाणों द्वारा मारता है। इससे तो पता चलता है कि यह कोई कुजीव है। बरसिंह की पत्नी कहने लगी, यदि मेरा कोई अपराध है तो क्षमा करें, और सत्य बताते हुए कहा, एक बार डाकू लोग गऊओं को ले जा रहे थे। उनमें एक शिकारी भी उनके साथ था। उस समय मैं ऋतुवंती अवस्था में थी। उस शिकारी की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी हो तो दृष्टि दोष हो सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष दोष नहीं हो सकता। इस सत्य को सुनकर श्री गुरु जाम्भो जी ने कहा, जो भी हुआ हो, लेकिन अब पूर्व जन्म के संस्कार निवृत्त करके अच्छे संस्कार जमाओ, निश्चित ही सुधार होगा। यह सद्मार्ग का अनुयायी बनेगा तथा मुक्ति को प्राप्त करेगा। श्री गुरु जंभेश्वर भगवान ने जांगलू धाम निवासी बरसिंह के प्रति शब्द संख्या 22 का उच्चारण किया। ओम लो लो रे राजिंदर रायो, बाजे बाव सुबायो, आभे अमी जुरायो, कालर करसण कियो, नेपे कछु न कियो। भावार्थ। श्री गुरु जंभेश्वर भगवान कहते हैं, मानव स्वर्ग सुख भोग लेने के बाद जब वापिस मृत्यु लोक में आता है, तब अचेत अवस्था को प्राप्त होकर सर्वप्रथम अंतरिक्ष में आता है। वहां से फिर परमात्मा की इच्छा से उठे हुए लहलोर लोलो रे यानी देवराज इंद्र स्वरूप बादलों में आता है। वहीं बादल रूप जल जो बाष्प रूप में रहता है, आकाश में विचरण करता है। उसी समय मानसूनी हवाएं अर्थात सुवायु चलती है। वर्षा का आना या ना आना सुवायु पर ही निर्भर करता है। प्रभु की इच्छा से चली सुवायु आकाश में बादलों का गहरा डंबर कर देती है। वही बादल ऊसर भूमि पर बरस जाता है तो वहां पर कुछ भी नहीं होता। बरसा हुआ जल सूर्य किरणों द्वारा वापिस उड़कर बादल बन जाता है, अर्थात उस जल में रहने वाला सूक्ष्म जीव जल के साथ ही तद्रूप विचरण करता है। अय्या उत्तम खेती को इमृत रायो, को दाख दिखायो, को ईख उपायो, को नीब निबोली, को ढाक ढकोली, को तूषण तुंबड़ बेली, को आक आकायो, को कछु कमायो। श्री गुरु जंभेश्वर भगवान कहते हैं, बरसे हुए जल की बूंदें यानी उत्तम उपजाऊ तैयार खेती पर पड़ती है तो बीज निपजा देती है। इसमें जल का कोई दोष नहीं है। जैसा बीज होगा फल भी वैसा ही होगा। यदि जल दाख पर गिरेगा तो अमृत में दाख पैदा कर देगा, ईख में गिरेगा तो गुड़ पैदा कर देगा, नीम के पेड़ पर गिरेगा तो निबोली पैदा कर देगा, तूंबे की बेल पर तूंबा पैदा होगा, और आख पर बरसेगा तो विष में आग हो जाएगा। यहाँ जल रूपी माता पिता रज वीर्य है तथा बीज रूपी जीव है। माता पिता तो केवल शरीर को ही पैदा करते हैं, जीव को पैदा करने का सामर्थ्य नहीं है। जीव अपने पूर्व जन्म के संस्कार लेकर जन्मता है, इसलिए सुपात्र या कुपात्र का जन्म होना माता पिता के बस में नहीं है। जिस प्रकार से जल से सिंचित होकर बीज पेड़ का रूप धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से सिंचित हुआ बीज रूपी जीव शरीर को धारण कर लेता है और वृद्धि को प्राप्त होता है। ताका मूल कुमूलु, डाल कु डालू, ताका पात कु पातु, ताका फल बीज कु बीजू, तो नीरे दोष की सायो। श्री गुरु जंभेश्वर भगवान कहते हैं, नीम, आक, तूंबा इतने कड़वे विषैले क्यों होते हैं?
जल तो दाख और नीम दोनों में एक जैसा ही बरसता है। श्री जाम्भोजी कहते हैं क्योंकि इनका मूल ही कुमूल है, अर्थात बीज रूप ही जिनका कड़वाहट से भरा है तो वैसा ही फल होगा। डाल, पत्ते, फूल, फल, बीज सब वैसे ही होंगे, इसमें जल का क्या दोष। इसी प्रकार स्वयं जीव ही दुष्टता से परिपूर्ण है तो उसका विस्तार रूप शरीर तथा कार्य भी वैसा ही होगा, इसमें माता पिता का क्या दोष है। क्यों क्यों भय भाग ऊणा, क्यों क्यों कर्म विहूणा, को चिड़ी चमेली, को उल्लू आयो, ताके ज्ञान न ज्योति, मोक्ष न मुक्ति, या के कर्म ईसायो, तो नीरे दोष की सायो। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं कुछ लोग भाग्य विहीन होते हैं, कुछ लोग शुभ कर्मों से रहित होते हैं, जो छोटी छोटी 84 लाख योनियों में भटकते हैं, कभी चिड़िया कभी उल्लू आदि, जिनको ना तो कभी ज्ञान की ज्योति थी और ना ही हो सकती है। बिना ज्ञान के तो ये प्राणी मोक्ष या मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, इनके कर्म ही ऐसे हैं। तो फिर जल का क्या दोष है, अर्थात स्वयं जीव ही कुकर्मी है तो फिर जल रूपी शरीर का क्या दोष है। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं हे बरसिंह, इस बालक के संबंध में इतना दुखी नहीं होना, यह पूर्व जन्म का शिकारी है, अब इसे अच्छे संस्कारों से शुद्ध करो, इस समय तुम्हारा यही कर्तव्य है। माता पिता ही प्रथम गुरु होते हैं। इस बालक का शरीर तुम्हारा होने से इसमें रहने वाला जीव भी इस समय तुम्हारा संबंधी हो चुका है, इसलिए तुम्हारी बात अवश्य ही स्वीकार करेगा। जी, इस प्रकार शब्द संख्या 22 का भावार्थ पूर्ण हुआ। जी धन्यवाद। त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हरि ओम विष्णु।